ट्रस्ट मी, रात को क़याम की लज्जत का मज़ा ये वही जानता है जिसने इस टाइम पर क़याम किया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, हम सब के लिए रिमाइंडर है। कहाँ है आज ऐसी यूथ जो रात को उठ के क़याम करती? वेयर हैज़ दैट यूथ गॉन? हमारी यूथ और हम तो रात को उठ के कुछ और कर रहे होते जो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं करना चाहता। वेयर इज़ दैट ईमान, वेयर इज़ दैट चाहत? वो चाहत कहाँ पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं रात को पहले आसमान पे आता हूं, तो है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला? है कोई जो मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है? कोई जो मुझसे मांगना चाहता है? एंड ऑन दैट एग्जैक्ट सेम टाइम व्हाट आर वी डूइंग? वी से मुराद है कि मतलब कि हमारा जो मुआशरा है, हमारी सोसाइटी में जो यंगस्टर्स हैं और जो सब लोग हैं, सारे गुनाहों के अमाल तो रात को होते हैं। तो अगर रात को आपको क़याम में खड़े होने की तौफीक नहीं और दिन में रोज़ा रखने की तौफीक नहीं है, मैं यूथ से बात कर रहा हूं, तो फिर नो दैट यू आर डिप्राइव्ड। आप डिप्राइव्ड हैं। किस चीज से डिप्राइव्ड हैं? बहुत बड़ी ब्लेसिंग से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़ी नेमत से डिप्राइव्ड है, बहुत बड़े ट्रेजर से डिप्राइव्ड है। ये ट्रेजर है, ट्रेजर। जिस यूथ के हाथ ये ट्रेजर लग गया, जवानी में लग गया जिस शख्स के हाथ ये ट्रेजर, तो फिर अल्लाह अकबर, वो यूथ, वो जवान हीरा होगा, हीरा ट्रेजर होगा, वो इटसेल्फ हिमसेल्फ, वो एक या हरसेल्फ एक ट्रेजर होगा। तलाश कीजिए ऐसी यूथ को, और ऐसी यूथ है। आई नो सच यूथ, आई नो सच यूथ। कुरान हाफिज है, रात को क़याम करते हैं, कुरान दोहराते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। मे अल्लाह ब्लेस देम, मे अल्लाह इंक्रीज सच यूथ एवरीवेयर। दीज आर द चेंज मेकर्स, द रियल वंस। एंड देन इब्न अल जौजी का मैं एक कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल जौजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सलफ। ही सेड, इफ यू वांट टू नो हाउ यू स्टैंड बिफोर द किंग, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किंग के सामने तुम्हारा क्या स्टेटस है, अल्लाह के सामने, वेयर डू यू स्टैंड? हम कहते हैं ना कि व्हाट इज माय स्टैंडिंग इन यूनिवर्सिटी, व्हाट्स माय जीपीए, टीचर के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, दोस्तों के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, सोशल रेटिंग मेरी क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है। अब तो जाहिर है कि ये जो सोशल फॉलोइंग है, इस पर बंदे को जज किया जाता है ना, उसकी वक़्त इससे है। बट नो, इफ यू वांट टू नो कि असल में वक़्त वो है जो अल्लाह के सामने है, वो तुम्हारी क्या है, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है? देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू। सुभान अल्लाह। फिर ये देखो कि तुम किन कामों में बिजी हो, और फिर ये देखो कि अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह आपसे कुरान पढ़ाने का काम ले रहा है, अगर अल्लाह आपसे दीन का काम ले रहा है, दावा करवा रहा है, अल्लाह ताला आपसे खैर को शेयर करवा रहा है आगे, अल्लाह आपसे अच्छा काम ले रहा है, अल्लाह ने आपको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व किया हुआ है, आपकी रूटीन जो है इस बात की गवाही देती है कि उसमें अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देन नो दैट यूर स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल। अल्हम्दुलिल्लाह, देन अल्लाह वैल्यूज यू। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कंप्लीटली ऑपोजिट है, आप फजूल कामों में इन्वॉल्व हैं, टाइम के ज़ाया करने वाले कामों में इन्वॉल्व हैं, और आप जिस वर्क में इन्वॉल्व है वो वर्क हराम है, देन दिस इज अ वेकअप कॉल। प्लीज, दिस इज अ वेकअप कॉल। दुनिया फानी है, कभी भी मौत आ सकती है, और मौत के बाद अमल सालिह है बस। सो प्लीज, इफ यू वांट टू नो योर स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह, देन लुक एट योर रूटीन एंड पॉन्डर एंड ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट रूटीन। इन्हीं चीज़ों का फायदा है। एक हदीस आपको सुनाता हूं और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं, जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पर। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि नेचुरली कुछ चीज़ें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है। आप उनके करीब जाएंगे, यू मे गेट कैंसर। गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है, सो यू मे गेट कैंसर, your cells will be damaged, you may get many other diseases, mutation हो सकती है, mutation हो सकती है, faces deform हो सकते हैं, बहुत कुछ है। Why? Because naturally it is hazardous. उसकी नेचर है कि वो hazardous है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को। कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीज़ें hazardous हैं, naturally hazardous हैं। Similarly sin is hazardous. अल्लाह रसूल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का। सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, व्हाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ यू आर डूइंग गुड। अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सजा देने का।
اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائے, یہ بے وقوف بچ جائے. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینز ان کے لیے ہیزرڈس ہے, یہ سینز ان کی ترقی میں مائل ہوں گے, یہ سینز ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو, ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں, آنکھیں نہیں کھلی تھی نا, سمجھانے والے شاید کم تھے. So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ کر لیں. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. دل کی بات ہو رہی. جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark, دل اندھیرا ہو جاتا ہے. and when the cloud moves away, it shines. اور جب clouds move away کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے, لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے, شائن کرتا ہے. کون سی لائٹ؟ the light of ایمان, وہ شائن ہوتی ہے. what are these clouds? the clouds of sin. trust me, گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے. جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے, گناہ کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ when الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی, he met مالک رحمہ اللہ, امام مالک, and read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی, یعنی نالج, لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please, اس لائٹ کو darkness of sin سے extinguish نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہے ہیں. So please do not cause destruction to yourself. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, being deprived of provision. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی, اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. being deprived of رزق, of provision. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر, پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا.
देखने में शायद सिंस आपको अट्रैक्टिव लगे, लेकिन प्रोविजन, और प्रोविजन सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि कोई ये मिसाल दे सकता है कि लो जी सेलिब्रिटीज सिन डे एंड नाइट, तो उनके पास तो बहुत पैसा है। सिंस का इफेक्ट रिस्क पे होता है, और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी। जो लोग गुनाह करते हैं, आपने देखा उनके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? वो लोग जो अगर उन्हें मौका मिले तो उस बंदे को फौरन गिरा दे, उसकी तरक्की रोक दे। वैसे उसके मुंह पे तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको एज ए फ्रेंड शो करते हैं, लेकिन खोखले होते हैं। रिलेशनशिप्स उस शख्स के खोखले होते हैं जो गुनाहों में मुब्तला है। सेलिब्रिटीज की मिसाल ले लें, देखने को पूरी दुनिया उनके साथ है, देखने को उनके इर्द गिर्द एजेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द उनके लोग हैं, लेकिन वो कब तक है? तब तक है जब तक उनके पास फेम है, पैसा है, ग्लैमर है, जब तक उनके पास जो है उन्हें कुछ देने को है। पीठ पीछे क्या वो उनके साथ बहुत सिंसियर है? कितने लोग रिस्क को तरसते हैं? किस रिस्क को? फ्रेंडशिप वाले रिस्क को, सिंसियर दोस्तों के रिस्क को, सिंसियर कंपेनियंस के रिस्क को। वो दुनिया के सामने तो मैरिड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, दुनिया के सामने तो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं कि हम परफेक्ट कपल है, लेकिन पीछे से इनफिडेलिटी की वजह से हर वक्त फियर में होते हैं कि मुझसे बेवफाई ना कोई कर दे, डिसलॉयल ना मेरे साथ हो जाए। ये भी तो रिस्क है। लॉयल कंपेनियन कैसे मिलेगा? जब हम खुद गुनाहों में मुब्तला हैं तो कहां से लॉयल कंपेनियन मिलेगा? सोचने की बात है। रिस्क का कॉन्सेप्ट जहन में लाए। रिस्क से डिप्राइव किया जाता है सिंस की वजह से। पीपल आर सर्चिंग फॉर हलाल कंपेनियनशिप, पीपल आर सर्चिंग फॉर वफादारी, पीपल आर सर्चिंग फॉर बरका इन टाइम, बट देयर इज नो बरका इन देयर रूटीन्स। सिंस को छोड़ दें, सिंस को छोड़ दें, इस्तग़फ़ार करें। हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने शिकायत की किसी एक चीज़ की, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, उसने एक और चीज़ की शिकायत की, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, उनका इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स एक और शिकायत लेकर आया, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो। हर एक को कहते गए इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो। एंड में उनका जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि इमाम आपने हर एक को इस्तग़फ़ार की बात की है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। वो मसला कुछ लेकर आते थे, आप हर एक को कहते थे इस्तग़फ़ार। ही सेड यस, बिकॉज अल्लाह सेज इन द कुरान कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। प्लीज गुनाहों से बचें। द थर्ड डेडली कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, सेंस ऑफ एलिनेशन दैट कम्स बिटवीन अ पर्सन एंड हिज लॉर्ड। अल्लाहु अकबर। सच अ बिग पनिशमेंट। सिंस की वजह से जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, सोर्स से, सोचिए आपको आपकी फैमिली से कोई दूर कर दे, सोचिए आपको आपके चाहने वालों से कोई दूर कर दे। वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो कितना टॉर्चरिंग होगा जब आप अकेले रह जाएंगे। सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रखवाला, हमारा प्रोटेक्टर दुनिया में, हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा वली। Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा। अगर अल्लाह से एलिनेशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन आ गई अल्लाह से, सोचें गुनाहगार आदमी अल्लाह से दूर, अल्लाह से दूरी आ गई, अल्लाह से डिस्टेंस आ गया। कितनी बड़ी महरूमी है ये कि अल्लाह ताला दूर है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे, अल्लाह को पुकार भी नहीं पा रहे, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी? तो सेंस ऑफ एलिनेशन बिटवीन अल्लाह एंड द स्लेव, इट इज़ अ बिग 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 एंड वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन। एक बंदा नेक बनना चाहता है लेकिन गुनाह करता है तो सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाती कि यार अब अल्लाह मेरे से नाराज़ होगा। ये चीज़ एलिनेट करती है इंसान को। शैतान मजीद जो है उसको होपलेस करता है। प्लीज़ डोंट बिकम होपलेस। अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। अल्लाह के डोर्स हमेशा खुले।